क्या सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ओके। अब बच्चों देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ प्लीज समझो, है ना। अभी आपका जो संडे टेस्ट हो रहा है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स प्लस केमिकल काइनेटिक्स टेस्ट होगा, मतलब कि आपका 2 चैप्टर आ रहा है। तो जहां तक मैंने आपको कहा था बच्चों, आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फॉर्मल चार्ज, ये बेसिक पार्ट बच्चों आपको निकालना आना चाहिए। और बच्चों जैसे आपको पता होगा, कल ही हमने आपका थर्मो खत्म किया। आज बच्चे हम उसका चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। और बच्चों 1 तारीख को, है ना सर, मंडे को बच्चों, मंडे को मैं आपको जो भी आपको सन टेस्ट बचूगा उसका मैं आपको पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। ये मेरा काम होगा उस दिन के बारे में, ठीक है। ये पार्ट हो गया। दूसरा बात क्या बच्चों, मैं 28 से लेकर 6 तारीख तक, दैट इज 28 से लेकर 6 दिसंबर तक बच्चों मैं लीव भी लूंगा, ठीक है ना। मैं छुट्टी पर रहूंगा बच्चों, तो मैं वहाँ पे क्लास नहीं लूंगा। उस जगह पे आपका मंजीत सर या खुशबू मैम आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो उस दौरान बच्चों क्या होगा, उस दौरान सर या मैम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ज्यादा बच्चों खाली 5 लेक्चर होगा, 5 क्लास होगा। उस 5 लेक्चर में आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का आपको मैं पूरा करा दिया। ये आपका मेरा बनता है कि मैं ऊपर करा दिया, मैं आपको वापस रिवीजन भी करा रहा हूँ। और हाँ बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी आपको मैं भेज दूंगा। जिससे क्या होगा, यस सर। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। ये पार्ट होगा। अब बच्चों ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बच्चों ये हमने कर लिया। अब दूसरा बात क्या बच्चों, देखो जब बच्चों मैं बच्चों आपको बार बार कहता बच्चों, आपको है ना ऑलवेज थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म्स है बच्चों, वो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे टर्म्स लिखा है, देखो बच्चों, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। अब होता है बच्चों क्या है ना, 4th और 5th पॉइंट बच्चों क्या होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे दो क्या लिखा बच्चों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक बच्चों। थर्मल बच्चों क्या बच्चों का, आप बोलोगे नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। थर्मोडायनेमिक बच्चों क्या होगा, सिस्टम इन विच द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। कोई भी आपका चेंज नहीं हो रहा है। थर्मल में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नो हीट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। अब बच्चों जब हम आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बात करते हैं, तो बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे देयर इज नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट। तो ये आपका होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल और मैकेनिकल के बारे में आपको प्रॉपर्ली मैंने समझा दिया। बाकी सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री बच्चों ये आपने पहले पढ़ा है और आपको आई गेस कुछ दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। डन सर बच्चे, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों आपको ये और पता होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेशन सिस्टम बच्चों, ये बच्चों काफी सिंपल है। हम बोलेंगे ओपन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एनर्जी और मैटर बच्चों क्या होगा, वो आपका एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। क्लोज में बच्चों क्या होगा, खाली आपका एनर्जी होगा। और सिस्टम बच्चों क्या होगा, बोलोगे ना एनर्जी होगा ना मैटर होगा। ये बच्चों आपका है तीनों टाइप के सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है, आई गेस डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। कोई दिक्कत मेरे पे बच्चों, कशिश, रिया, प्रिंस, जसप्रीत, नहीं ना? नो सर। सुजल, ओके नो सर। No, sir. ओके, ये बात हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जब हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, है ना। तो बच्चों मैं क्या बोला बच्चों, देखो डेल्टा यू दैट इज एंथैल्पी, सॉरी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड डेल्टा जी और आपका डेल्टा सी, ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके स्टेट फंक्शन है।
वो आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन में क्या बचोगा, वो आपका पाथ डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल के बच्चों आप बोलोगे वर्क एंड हीट, जो आपने जेडब्ल्यू में भी ये पार्ट क्वेश्चन किया था, हाँ या ना बच्चों? Yes, है ना? sir. जी। Yes, sir. तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, दो सेकंड को, हाँ 2 सेकंड। हाँ, तो बच्चों ये पार्ट हमने अभी प्रॉपर डिस्कस किया। फिर दूसरा बच्चों पर हमारे पास क्या बच्चों आ जाता है, हम बात करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बच्चों। अब होता है बच्चों क्या होता है, यहाँ पे बच्चों बहुत सारा कंफ्यूज होता है, हमें यहाँ पे प्रॉपरली पता नहीं चलता हम किस पार्ट को अच्छे से करेंगे। तो बच्चों आप ही बोलोगे इंटेंसिव बच्चों क्या बच्चों का, डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मैटर, वो आपका क्वांटिटी के ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल के बच्चों, प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक। सेम बच्चों जब हम एक्सटेंसिव क्वांटिटी बात करेंगे बच्चों, वो बच्चों होगा वो आपका डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कि अमाउंट पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के बच्चों, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी। हमने बच्चे ये देखा था, अगर मैं स्टोइकियोमेट्री चेंज करता हूं तो मेरा एंथैल्पी भी चेंज हो जाए बच्चों, हाँ या ना बच्चों? एंथैल्पी फॉर्मेशन पढ़ा था बच्चों, है कि नहीं, जो हमने कल ही पढ़ा Yes, था। sir. जी बच्चों। तो बच्चों ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ाई किया। तो ये आपको रैपिड रिविजन, मतलब आपको फास्ट रिविजन बच्चों, ये आपको काम आएगा। Yes, sir. अब बच्चों आपको क्या पढ़ना है बच्चों, अभी आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो थर्मल प्रोसेस बच्चों क्या होगा, डी जीरो हो जाएगा और डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। कब बच्चों, टेम्परेचर पे कांस्टेंट है। आइसोकोरिक क्या बच्चों का, वॉल्यूम में कांस्टेंट, ये जीरो हो गया। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा पी जीरो हो गया। एडियाबैटिक में आपका हीट एक्सचेंज, तो आप बोलो क्यू क्यू वो हो गया बच्चों गया। अब हम बात करते हैं साइक्लिक बच्चों, क्या हो बच्चों का, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और बच्चों का ये सारे आपके जीरो होगा आपका साइक्लिक बस में, इसको ध्यान रखना है। साइक्लिक में आपका डेल्टा यू डेल्टा एच क्या बच्चों आपका जीरो आएगा, ये आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत यहाँ Yes, पर sir. किसी बच्चे No, को? sir. No, No, sir. बच्चों sir. किसी बच्चों नोट डाउन, बच्चों इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका Yes. इंपॉर्टेंट। डन बच्चों ये पार्ट, Sir. कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी? No, sir. No, sir. अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो बच्चों हमने क्या बोलता, ये आपका बहुत स्लो होगा और क्या बच्चों का हर समय बचेगा। अब बोलो बच्चों, अब बोलोगे आपका प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। मैं बच्चा आपको बोलता, अगर आपको नाखून काटने में 1 साल लग रहा है तो बच्चों क्या होगा, आप इतना उसको स्लो काट रहे हो कि वो आपका बढ़ भी जा रहा है। समझ नहीं समझ बच्चों मेरी बात, ये पार्ट Yes, sir. है ना? तो ये आपका रिवर्सिबल बच्चों होता है बच्चों, होता है नेचर में, कोई भी आपके पास रिवर्सिबल नहीं होता। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, द प्रोसेस that follows the reversible path, it will occur at the infinite number of steps at equilibrium condition बच्चों। At each step the process can be reversed by changes in the state of function।
हम थोड़ी चीज हम रिवर्स कर सकते हैं। ये बात समझ में आएगा बस सारे बच्चे? हाँ है ना? Yes, कोई sir. दिक्कत? Yes, sir. जी। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पार्ट है। बहुत बढ़िया। बच्चों आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब बच्चों हम क्या बात करें बच्चों? अभी हम बात करेंगे इरिवर्सिबल बच्चों। तो क्या लिखा है? द प्रोसेस कैन बी रिवर्स एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, ऑल नेचुरल आर इरिवर्सिबल। बच्चे ने पढ़ा था, हाँ है ना? ये पढ़ा था। अब देखो, अब बच्चों फिर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो बच्चों में क्या पढ़ा था? बच्चों हम क्या बोलेंगे बच्चों? अगर आपका एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। अगर आपका एंडोथर्मिक है आपका डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. यू डिपेंड करता है, एनर्जी आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। ठीक है ना? ये आपको समझना चाहिए। कैसे बच्चों? अगेन ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये आपका स्टेट फंक्शन है। तो बच्चों सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। Yes, sir. सारे बच्चे यहाँ प्रॉपर नोट करो। कम ऑन, तो हम आगे बढ़ेंगे। डन सारे बच्चे? Yes, sir. Done, sir. ओके। Yes, sir. अब बच्चों क्या करेंगे? अभी हमें ना, अब मैं कब से पढ़ रहा हूँ, अभी आप पढ़ोगे। तो बच्चों जियोस लोग क्या पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है? कम ऑन, कौन पढ़े बच्चों? हैंड रेज करो। कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो। अरे भाई बोलो। हाँ दिशा पढ़ो बच्चा। The law states that if the two systems are in a thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. So temperature is used अगर here to know whether the system is in thermal equilibrium or not. तो बच्चों मैंने आपको ये कहा पहले, आपको बता एग्जाम्पल बताया था कि मान के चलो दिशांत दोस्त हैं आयुष के, है ना? दिशांत अगेन दोस्त हैं, आप बोलोगे विश्व के, तो मैं क्या बोलूंगा? आयुष और विश्व भी क्या बच्चों का, वो भी आपके आपस में दोस्त होंगे। तो ये क्या बच्चों? ये आपका जियोर्थ लो, क्या बता, सिंपल। Yes. दैट इज A is in thermal equilibrium with B and A is also thermal to C. तो आप क्या बोलोगे? Therefore B and C are the thermal equilibrium with each other. ये आपको हो जाएगा जियोर्थ लो के बारे में। Yes. अब बच्चों फिर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। बच्चों अगेन हम जब डीप में जब बच्चों हमने पढ़ा है बच्चों, फॉर्मूला क्या था बच्चों? बोलोगे Delta U दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। plus W. क्योंकि बच्चों क्यू आपके हीट है, डब्ल्यू आपका वर्क डन है। आपको बच्चों इसका साइन आपको पता होना चाहिए। अगर हम हीट सप्लाई करें सिस्टम पे तो पॉजिटिव आएगा, बाहर निकल सिस्टम से तो हीट नेगेटिव आएगा। सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव, सिस्टम काम कर रहा है तो होगा नेगेटिव, है ना? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है, और आप मुझे पढ़े तो आपका वर्क नेगेटिव हो रहा है। तो बच्चों ये वाला पार्ट काफी आईएमपी है, इसको है ना नोट करना सारे बच्चे। Yes, sir. डन, ये पार्ट हो गया। Yes, sir. ओके, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. ओके चलिए। अच्छा मुझे बताओ, द वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क कैसा होगा? नेगेटिव पॉजिटिव? Negative. Negative. वर्क इज ऑन द सिस्टम, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? Positive. विश्व, हीट इज सप्लाई सिस्टम, हमने सिस्टम हीट सप्लाई किया, पॉजिटिव नेगेटिव? विश्व बोलो, अभी बोलो। पॉजिटिव।
बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया। अब बच्चों ये जो पार्ट है ये आपका जेडब्ल्यू की तरफ से बच्चों काफी इंपोर्टेंट पार्ट है। क्या बच्चों? एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो मैंने बच्चों आपको बोला एक्सपांशन, इसके मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे गैस कूल हो रही है। कंप्रेशन मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे गैस हीट हो रही है। अब देखो ये पार्ट, अगर आपका इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो फॉर्मूला बच्चों क्या बना? वाटर इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यस समझ सर बच्चे, आया ना? Yes, sir. ये बच्चों इंपॉर्टेंट दो, बोलो बच्चों, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। बच्चों नाम बच्चों बच्चों बार बार होगा। अगेन बच्चों, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगना पड़ेगा, दैट इज लॉग वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। डन सर बच्चे, समझ रहे हैं सर बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ओके, अब देखो ये वाला पार्ट, एडिट वाला पार्ट बच्चों ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चों फ्री बोलो बच्चों पार्ट को नोट डाउन करना चाहिए। और बच्चों ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज टीवी टीबी वी पावर गामा माइनस इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या बच्चों? गामा आपका है पॉइजन रेशियो। तो बच्चों सारे बच्चे ये आपका वर्ड डन वाला पार्ट एडिट में आप सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। कम सारे बच्चे, सब बच्चे नोट डाउन करो, कमान। हो रहा है सारे बच्चे? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, Done, sir. अब देखो बच्चों, अगर आपका इरिवर्सिबल पार्ट, अगर बच्चों ये आपका जेई में आने वाला है, अगर बोला जेई में आएगा। अब देखो, व्हेन आइडल गैस एक्सपैंड इन वैक्यूम, तो बच्चों क्या होगा? वैक्यूम में हेयर नहीं है, एयर है नहीं है, तो एक्शन नहीं होगा। तो अब वो क्या, आप क्या बोलोगे? बटन क्या बचोगा? Zero. जीरो। सिंपल, ठीक है। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, तो बच्चों में क्या पढ़ा किया था? हमने पढ़ा किया था हीट के बारे में। तो बच्चों में क्या बोलेंगे? ये आपका पाथ डिपेंडेंट होता है। यूनिट के बच्चों जूल और कैलोरी। तो बच्चों 1 कैलोरी कितना जूल होगा बच्चों? होगा बच्चों का बताओ, 1 कैलोरी जूल कितना जूल होगा? 4.184 4 पॉइंट, एकदम से बोला आयुष बच्चा। एक कटोरी में 4 जामुन, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बच्चों मुझे बताओ, Yes. 1 बार लीटर बच्चों कितना जूल होगा? 1 बार लीटर में कितना जूल होगा? हाँ हाँ, भूल गए सारे बच्चे। 1000. 1000 होगा 100 पक्का? 100 भूल गए सारे बच्चे, भूल गए, याद नहीं है, हैं? 1 एटमॉस्फेयर लीटर में कितना जूल होगा? बच्चों बताओ क्या कितना जूल होगा यहाँ पर? ये बच्चों मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, कन्वर्जन एग्जाम में थर्मोडायनामिक्स बच्चों आपको कन्वर्जन पूछेगा। एकदम से बोला चिराग बेटा 1.3 इसका आएगा 100 जूल। क्या बच्चों आएगा इसमें आपका 100 जूल आएगा।
डन, अच्छे से। Yes, बहुत sir. बढ़िया। Yes, sir. जी बच्चे, बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा पढ़ के बच्चों आप बोलोगे, आप हमने पढ़ा था आपका हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, बोला बच्चों, अगर आपका किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री से, तो उसमें क्या बोलो बच्चों, उसमें बोलेंगे हीट कैपेसिटी। अगर बच्चों मोलर वर्ड आ गया तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 मोल सब्सटेंस के लिए। अगर आपको आगे बच्चों स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो आप क्या, तब बच्चों क्या बोलोगे 1 ग्राम के लिए। 1 gram. 1 ग्राम से 1 डिग्री से बढ़ा रहा है, तो ये होगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और बच्चों फॉर्मूला क्या था बच्चों, था इसका वजह फॉर्मूला क्या होता बच्चों, होता है Q इज इक्वल टू सी अपॉन डेल्टा टी। सी क्या बच्चों, सी आपका हीट कैपेसिटी है, Q आपका हीट है, और ये आपका चेंज इन टेम्परेचर आएगा। सेम बच दो, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बच्चों क्या बच्चों आएगा, यहाँ पे आपका मास आ जाएगा, बाकी आपका वर्क पार्ट आ जाएगा। समझ बच्चों, हाँ या ना? सॉरी यहाँ Yes, पे, sir. Yes, sir. यहाँ पे डिवाइड आएगा, मैंने डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना बच्चा आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों में क्या पढ़ा था बच्चों, दैट इज Cp अपॉन सी वी इक्वल टू आर। Cp क्या बच्चों, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या बच्चों, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना? देखो फिर बच्चों आपको मैं बोला बच्चों, देखो मोलर हीट कैपेसिटी Cv कितना बच्चों, ये आपका आएगा 3/2r, और मोलर हीट क्या बच्चों कांस्टेंट प्रेशर में जो क्या आएगा, ये आपका आएगा 5/2r। अगर मैं निकालता हूँ Cp बाय सी, हमें क्या मिलेगा बच्चों, गामा। गामा क्या बच्चों, Ratio. पॉजिटिव, इसको लिया था बच्चों। अगेन बच्चों इट इज द IMP पार्ट, ये आपका IMP पार्ट बच्चों, ये पार्ट पता होना चाहिए सबको अच्छे से। डन मेरे पे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये आपको पता होना चाहिए। सारे बच्चे नोट करो इसको, इस वाले पार्ट के बच्चों इंपॉर्टेंट है। मोनोटर्म के लिए 1.66, डाई के लिए 1.40, ट्राई के लिए 1.33 हो गया। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो, फिर बच्चों ने क्या पढ़ा बच्चों, फिर उन्होंने बात किया था एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी मतलब क्या बच्चों का, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी, है ना? दैट इज H इज इक्वल टू U Yes. प्लस पीवी। तो बच्चों हमने इसका डेरिवेशन में क्या पढ़ा था, डेल्टा जी और डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, है ना? अब बच्चों P डेल्टा वी किसके बारे में बचाएगा, आप बोलोगे डेल्टा NGRT। And डेल्टा डेल्टा NG क्या बच्चों, आप बोलोगे चेंज इन नंबर ऑफ गैस Number of. मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्शन। कैसे बचाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। किससे बच्चों, गैस के लिए, Yes. सिर्फ गैस के लिए। हाँ एक्सोथर्म में आपका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एंडोथर्म में आपका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। हीट बाहर जा रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये बच्चा आपको पता होना चाहिए सारे बच्चे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? No, sir. मेरा पैर अकड़ गया, ओहो। no, ओके sir.
ओके, तो देखो बच्चों मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों आपको वैसे एग्जाम में जब आपका एग्जाम पास बच्चों आपको सा फास्ट आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर बच्चों ने क्या पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था फिर मैंने पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसे बच्चों होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और ये इसके सिंबल बच्चों, ये क्या बच्चों, इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलूंगा मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा एच नॉट उसके ऊपर बार। हो गया बात बच्चों। फिर बच्चों में क्या बोला बच्चों, बोला था बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इससे बच्चों क्या होगा बच्चों होगा when 1 mole of compound is formed by the from its constituent elements, है ना। Yes, sir. फिर बच्चों ने पढ़ा था बच्चों, कल पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तब क्या बोलोगे, when 1 mole of compound is undergo complete combustion। ये आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा बच्चों का, एंथैल्पी को ऑलवेज नेगेटिव Yes, बच्चों sir. का। और ये आपका है एक्सोथर्मिक। और देखो बच्चों आपको यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा था ना जेई के अंदर, देखो ये इसका सिंबल है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर बच्चों ने पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था एंथैल्पी सॉल्यूशन। क्या बोलता बच्चों, लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Hydro. फिर बच्चों ने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा था एंथैल्पी हाइड्रेशन। बच्चों क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे अगर मैं सॉल्ट को डालता वाटर में, है ना, तो ये बच्चों कैसा होगा, वो आपका हाइड्रेट हो जाएगा, उसके बीच पानी आ जाएगा। कैसे बच्चों, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे बच्चों, ये आपका एक्सोथर्मिक Exotherm. प्रोसेस है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस, मतलब कि इसमें आपका पानी ऐड नहीं है, कंबाइन विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कितने कंबाइन कर रहा है, ये आपका होगा What? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो बच्चों बोला गया फ्यूजन। फ्यूजन बच्चों क्या होगा बच्चों का, 1 मोल ऑफ सॉलिड क्या बच्चों का, ये क्या बच्चों का, ये आपका हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा, Liquid. मतलब सॉलिड बच्चों का। फिर बच्चों बोला गया वेपरेशन, वो बच्चों क्या होगा बच्चों, हमने पढ़ा था बच्चों Liquid. 1 मोल ऑफ सॉलिड क्या बच्चों, वो आपका हो जाएगा वेपर बन जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा, है ना। ये बच्चा करने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन बाय, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये बच्चों में करने की जरूरत नहीं है। तो दो बच्चों के लिए बच्चों लिखा है एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन। जब आपका 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्या बचेगा, ये आपका ब्रेक होगा एटम के अंदर, ब्रेक हो जाएगा, जैसे लाइक दिस Cl2 गैस से क्या बनेगा 2C. Cl2। तो ये आपका बन जाएगा, इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हो गया पार्ट, Yes, sir. Yes, समझ sir. गए, एटोमाइजेशन, वेपरेशन, फ्यूजन, हाइड्रेशन, सोल्यूशन, कंबशन, फॉर्मेशन। ये बच्चों सारा पार्ट हम बच्चों ने पढ़ाई किया था, सारे बच्चे। तो बच्चों में क्या बड़ा बच्चा हमने पढ़ा था आपका डाइल्यूशन बच्चों, है ना। वन वन मोल सबसे क्या बचोगा, हम इससे डाउट करेंगे। तो हमने क्या बोला बच्चों, जितना ज्यादा ब्लड करो बच्चों, आपका ब्लड से क्या होगा, वो आपका मोर नेगेटिव होगा। Negative. ये बच्चों में मैंने आपको लिखा था। सब्लिमेशन में तो क्या बचोगा, आप बोलोगे सॉलिड से गैस बनेगा, राइट, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Sir. लैटिस एंथैल्पी बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे वहां पे आपका आयनिक कंपाउंड आ जाएगा, ब्रेक होगा बच्चों उसका गैसेस आयंस में बच्चों, दैट इज NaCl क्या होगा बच्चों का, Na प्लस आयन गैस, और ये बनेगा Cl माइनस Cl2. गैस। ये होगा लैटिस एंथैल्पी के बारे में। फिर बच्चों हमने पढ़ा था बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बच्चों आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करना, आपको बॉन्ड को ऐड भी करना पड़ेगा।
है ना। बॉन्ड डिस्ट्रॉय मतलब बच्चों क्या होगा, आपको उसको ब्रेक करना है बच्चों, सिंपल। Yes, sir. बच्चों अभी आपको ये पढ़ने, जो थॉमसन की पढ़ने की जरूरत नहीं है आपकी, अभी आपको पढ़ने की जरूरत, ये पढ़ने की जरूरत है बच्चों। इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, ये आपको पढ़ना है। तो क्या बच्चों लिखा है बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू हसल बच्चों क्या होगा, अगर मैं आपका डिफरेंट एंथैल्पी लेता हूँ, अलग स्टेप हो रहा है बच्चों, अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो मुझे मुझे क्या मिले बच्चों, मुझे यहाँ पे टोटल एंथैल्पी मिल जाएगा, राइट। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन टेक्स इन द सेवरल स्टेप्स। ऐड करते क्या मेरे बच्चों, मुझे यहाँ पे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन मुझे मिल जाएगा। ये पढ़ना बच्चों, ये बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ये सब करने की बच्चों जरूरत है। हाँ, ये बच्चों कभी देखो बच्चों, ये तो क्वेश्चन आपका कभी कभी जेई में आ जाता है, सॉरी ये इधर आपका आएगा फिजिक्स में बचाएगा, या आपका फिजिक्स में बचाएगा। फिर बच्चों मैंने आपको बताया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बताया था, जो रिएक्शन आपका अपने आप होता है बच्चों, हमने उसके बारे में पढ़ाई किया था बच्चों। फिर मेरे बच्चों एंट्रोपी के बारे, एंट्रोफॉर्म में बच्चों होगा बच्चों Q by T इक्वल टू डेल्टा H by T। ये बच्चों मैंने आपको सारे फॉर्मूले से आपको कराया था। कैसे बच्चों, स्टेट फंक्शन है और आपका ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है Yes. जी। ये बच्चा IMP है, डेल्टा एस क्या बच्चों पॉजिटिव होता है, क्या बच्चों का रैंडमनेस ज्यादा होगा और आपका हीट एब्जॉर्ब होगा, ये आपका स्पॉन्टेनियस के लिए चाहिए होता है। यही बच्चों ने पढ़ाई किया था, राइट ना Yes. बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे सो गए हैं, कोई पढ़, मैं ख्याल मैं अपने आप से पढ़ रहा हूँ। अरे भाई हाँ ना बोल No, दो। sir. No, sir. No, sir. फिर बच्चों मैंने आपको फेस Entropy ट्रांजिशन के बच्चों change. तक बताया था। मेल्टिंग में क्या बच्चों फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर Yes, P sir. इज द मल्टी पॉइंट, वेपरेशन बच्चों वेपरेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन अपॉन सबलाइन टेम्परेचर। बच्चों सबका सेम फॉर्म बच्चों आप खोले, आपको पता होना चाहिए Yes, इसमें sir. कौन सा आ रहा है, बस हो गया। Yes, फ्यूजन sir. बच्चों होगा आपका सॉलिड से लिक्विड बनेगा, वेपरेशन वेपर से गैस बनेगा, सब्लिमेशन आपका सॉलिड से गैस बनेगा, खत्म। Yes, sir. ओके, फिर बच्चों ये मैंने आपको लिख करवाया था, ऑल प्रोसेस वन डिक्रीज एंथैल्पी दैट इज, ये आपका एक्सोथर्मल बच्चों का सारे जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। डेल्टा होगा नेगेटिव, है ना। लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शन बच्चों को, जो आपका एंडोथर्मिक भी है और आपका ये स्पॉन्टेनियस बच्चों, ये मैंने आपको नोट डाउन कराया था, याद है बच्चों कल क्या था, हाँ या ना, है ना। Yes. फिर बच्चों मैंने आपको ये बता बच्चों, दैट इज फॉर द रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, यूनिवर्स बच्चों क्या है बच्चों, सिस्टम ऑफ सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होगा बच्चों का, इट इज इक्वल टू जीरो, है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जी बच्चा, अगर आपको इतना आपको पता है बच्चों, तो आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। Yes, sir. जी बच्चा, दूसरे के बच्चों देखो, मैंने बच्चा आपको बोलता आपको सेकंड लॉ के बच्चों बोलो बच्चों, क्या बोलो बच्चों, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड विथ एवरी स्पॉन्टेनियस एंड द नेचुरल चेंज। फिर हमने आपका गिब्स एनर्जी के पढ़ाई किया, हमने क्या बोला बच्चों,
इट इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस टीएस। टी आपका टेम्परेचर है, एस आपका एंट्रोपी है। तो हमारा फॉर्मूला बच्चों क्या बना, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों फॉर रिलेशन टू स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी कैसे बच्चों का कैसा होगा, ये आपका ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आएगा। इक्विलिब्रियम में जीरो और आपका नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे बच्चों, ये आपका है पॉजिटिव। Positive. Positive. और बच्चों मैंने आपको ये तो आपका बच्चों अब बोलो मोस्ट आईएमपी Yes, sir. है ना। लो Yes, टेम्परेचर sir. बच्चों क्या होगा, हाई टेम्परेचर बच्चों क्या होगा, ये बच्चों को ये आपको करना पड़ेगा। Yes, sir. ये सारे बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पता है बच्चों, आना ही चाहिए बात। Yes, sir. ओके, अब बताओ बच्चों यहाँ पे आपका क्या बोलते हो बच्चों, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आता है बच्चों, आता है बच्चों। यहाँ पे एक फॉर्मूला बच्चों, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी एल एन के क्या बच्चों, के आपका होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों ये फॉर्मूला को भी आप बच्चों नोट डाउन कर ली अभी के लिए। ये बच्चों आप है ना 12th में पढ़ोगे, ये बच्चों आप है ना प्रॉपरली 12th में पढ़ने वाले हो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये बच्चों आप है ना 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। ये आप Yes, 12th में sir. पढ़ोगे। Yes, sir. इक्विलिब्रियम बच्चों क्या बच्चों का, इक्विलिब्रियम आपका डेल्टा जी आपका जीरो आ जाएगा, है ना। ओके, तो बस बच्चों इतने पार्ट है। थर्ड लो बच्चों क्या बोलता है, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टल सब्सटेंस एट जीरो केल्विन इज जीरो। जीरो केल्विन का आपका एंट्रोपी जीरो हो जाएगा परफेक्टली क्रिस्टल सब्सटेंस का। ये आपका थर्ड लॉ ऑफ Sure. थर्मोडायनेमिक्स का बस खत्म। Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। मैंने बच्चों आपको इस चैप्टर का मैंने रैपिड रिवीजन भी आपको करा दिया। अब बच्चों अगर आपको यहाँ पे किसी को डाउट हो बच्चों पूछ सकते हो। बाबू तो बच्चों अगर बच्चों आपको ये पार्ट हो गया बच्चों, अभी हम क्या करें बच्चों, अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। Yes, sir. ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बच्चों, 2023 जेई पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बच्चों इसका आंसर आप मुझे पोल में दोगे। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, कौन सा इसमें से करेक्ट फॉर्मूला है वो आपको बताना है। बताइए जरा बच्चों, कमॉन। Yes, sir. बच्चों 4 बच्चों ने इसका आंसर नोट कर लिया, कमॉन सारे बच्चे। जेड दो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपका जेई 2023 में आपका पूछा गया, मतलब इसका क्वेश्चन है। क्या बच्चों ये फॉर्मूला सही है, हाँ या ना। बच्चों ये फॉर्मूला सही है। Yes, Yes, sir. sir. क्या बच्चों ये फॉर्मूला सही है, क्यू बाई टी बच्चों ये भी आपका सही है। Yes, sir. Yes. तो बी और सी सही है, तो कौन सा बच्चों आंसर आएगा, ऑप्शन B. बी इज द राइट आंसर, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों देखो अगेन बच्चों मैं पोल लॉन्च करूंगा दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। Yeah.
दोस्तों अगेन बच्चों सेम क्वेश्चन पूछा गया। देखो अगर सेम क्वेश्चन नहीं है ना, हाँ सेम क्वेश्चन है। ये दिख रहा है मेरे बच्चों, देखो क्वेश्चन दिख रहा है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, ये आपको आपको इक्वेशन दिया गया है। आपको बच्चों उस इक्वेशन यूज करके आपको इसका आंसर बताना है। तो बच्चों कैसे बताएंगे, बताओ जरा। कैसे बताएं बच्चों, कैसे बताएंगे। देखो आपको ये क्वेश्चन को फॉर्म करना है, बनाना है बाय द हेल्प ऑफ दिस टू रिएक्शन। ग्राफाइट है प्लस O2 गिव्स CO2। इसका वैल्यू कितना बच्चों, इसका वैल्यू है -y। दूसरे क्वेश्चन क्या बच्चों, 2CO2 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, इसका वैल्यू है -x। आपको ये दोनों इक्वेशन को यूज करके ये आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे। बोलो बच्चों कैसे बनाएंगे। अब देखो बच्चों, देखो अगर मैंने इस इक्वेशन के बच्चों मैंने उसको रिवर्स कर दिया, तो बच्चों अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो बच्चों कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा 2CO2 गिव्स O2 प्लस 2CO होगा। तो वैल्यू का बच्चों कैसे बच्चों का ये हो जाएगा x। हाँ या ना बच्चों, Yes, yes से नो। मैं yes, sir. मैं इसको क्या बच्चों, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मैंने इसको रिवर्स किया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों पहले वाला क्वेश्चन क्या बच्चों, क्या है, देखो ऐसा बच्चों, देखो कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गिव्स CO, गिव्स CO2, हाँ गिव्स CO2। इससे बच के ना इसका आपका है -5। अगर बच्चों मैं इस वाले पार्ट को डिवाइड बाय 2 करता हूं, है ना, तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपको हट जाएगा, यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x/2 हो गया, ये बचोगा। अगर मैं पुराने वाले इक्वेशन को इस तरह इक्वेशन को मैं आपका डिवाइड बाय 2 करता हूँ, देखो सर बच्चे, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चे यहाँ Yes, पे sir. बच्चों यहाँ पे हो गए बच्चों, देखो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो खाली आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। अगेन बोलो दो, आपको है ना ये दोनों इक्वेशन यूज करके आपको ये बनाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड मोनोऑक्साइड, देखो ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये दिख दो इक्वेशन, ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये पार्ट को दिख रहा है। Yes, sir. है ना, Yes, sir. माइनस माइनस प्लस, प्लस आप बचा गया, आपने उसको वो कर दिया, हो गया आपका आंसर। दोनों को आपने Yes. ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। Yes. आपने दोनों इक्वेशन वो कर दिया। क्या सबको ये पार्ट समझ आया बच्चों, हमने कैसे किया है ना। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. ओके, सुरेंद्र बच्चा कैसे क्या बताएंगे, कैसे हमने किया सुरेंद्र, या रिया, कार्तिक, कौन बताएगा। सर हमने इक्वेशन ए को 2 के साथ डिवाइड किया। से बोला फिर सर फिर हमने इन बच्चा, दोनों इक्वेशन को भाई सब्ट्रैक्ट कर बच्चे
बच्चों देखो सिंपल सी बात हम एक कर क्यों रहे हैं, बिकॉज बच्चों आपको ये क्वेश्चन चाहिए, समझे बच्चों। देखो अगर मैं इसको Yes, sir. रिवर्स करता हूँ तो बच्चों क्या होगा, बच्चों देखो ये देखो बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और आपको ये मिल जाएगा, और आप इसको रिवर्स कर देते हो तो बच्चों यहाँ पे आपको इक्वेशन रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। आपको वो पहला और दूसरा यूज करके तीसरा इक्वेशन बनाना है, सिंपल सी बात। ओके बच्चों क्वेश्चन आपको दिख रहा है? Yes. Yes. बच्चों बच्चों JEE 2023 में पूछा गया है ना, टेम्परेचर दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। बच्चों कंडीशन देखो कैसे कैसे करना है बच्चों को, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन क्या है बच्चों, हमें दिखा हुआ लग रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना। Yes, तो sir. बच्चों Yes, आपको बच्चों हीट निकालना है, तो बच्चों आपका फॉर्मूला लग गया बच्चों, लग गया 2.303 वाला, याद है कि नहीं याद है? Yes. और Yes. Yes. और बच्चों Yes, sir. एंट्रोपी फॉर्म में क्या, एंट्रोपी फॉर्म में क्या होता है बच्चों, होता है Q रिवर्सिबल अपॉन टाइम टेम्परेचर। तो आपको ये पहले आपको वर्डिंग का फॉर्मूला फिर आपको एंट्रोपी फॉर्मूला, बच्चों ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। ये देखो Yes, sir. धीरे दो, ये देखो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बच्चों आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके भी आप बच्चा आराम से आंसर निकाल सकते, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इस फॉर्मूला का गेम बच्चों नोट डाउन कर लेना, Yes, sir. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है Yes, sir. बच्चों। इसका सिंपल फॉर्म बच्चों कैसे होगा, ऐसा होगा, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NR log V2 अपॉन V1, ये फॉर्म हो जाएगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। Yes. ये देखो Yes, sir. अब बस देखो सब सारा आपका हीट ऑफ कंबशन दिया है, आपको बताना है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। तो बच्चों ये कैसे बनाओगे, अगेन बच्चों क्वेश्चन को ऐड सेपरेट करके आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा बच्चों, ये आपका JW 2000 तो इसे पूछा गया, प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट माइनस या टेंड करो, समझे सर बच्चे? Yes, अरे sir. हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, मुझे sir. सर अब बच्चे मुझे सर आपको नींद आ रहा है। देखो कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन, क्या बना, इथेनॉल और वाटर बन गया। इथेनॉल को मैं हीट कर तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, Yes, sir. बस Yes, आपका sir. आंसर आ गया। देखो बच्चों, देखो हम यहाँ बच्चों कैसे कर रहे हैं, देखो बच्चों अगर बोलूंगा बच्चों बोलूंगा आपको इक्वेशंस को समझने की कोशिश करो, आपको ये निकालना है, Yes, sir. है ना। और बच्चों हम किसकी बात करते हैं, हम क्या लेते हैं बच्चों, लेते हैं बच्चों हम बात करते हैं गैस, हम बच्चों हम खाली गैस की बात करते हैं, इसका जीरो आएगा, इसका भी आपका होगा जीरो, राइट, हाँ या ना। Yes. Yes. Yes, sir. प्रोडक्ट माइनस रेटिंग तो आपका आंसर आ जाएगा।
फिर थोड़ा देखो बच्चों, दो जो बच्चों चीजों को थोड़ा देखो, प्रॉपर समझ करो। ये देखो, ये कुछ दिख रहा है बच्चों, देखो ये पूछा गया 6 अप्रैल को, ठीक है। तो फॉर्मूला Yes. बच्चों क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, अभी जो बच्चों में पढ़ा था, माइनस ln 2.303 NR log के, ये फॉर्म बच्चों में पढ़ा था। देखो ये फॉर्मूला बच्चों देखो, Yes. NR ln के, है ना। और बच्चों हमने ये फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, देखो जरा। Yes, sir. तो बच्चों मेरा कहना है बच्चों देखो, मैं बच्चों आपको जो बोल रहा हूँ बच्चों, आपको फॉर्मूला बेस पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए आपको क्या निकालना है। Yes, ठीक है sir. बच्चों, ये फॉर्म देखो कब पूछा था, जो 23 में क्या पूछो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकलना है बच्चों, निकलना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्शन एंथैल्पी निकलना, क्या करें बच्चों, करेंगे प्रोडक्ट माइनस, क्या करें बच्चों, करेंगे प्रोडक्ट माइनस, Reactant. रिएक्टेंट। देखो बच्चों क्या करें, प्रोडक्ट माइनस Reactant. Yes. देखो जरा, क्या बच्चों क्वेश्चन हार्ड है, इससे नो बोलो सर। बच्चों आप है ना क्वेश्चन को देखिए कैसा आपको पैटर्न पूछा है। अगर बच्चों मैं आपको पूरा चैप्टर सब कुछ भेज दूंगा, आप प्लीज सारे बच्चे अभी पढ़ो, मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अभी आपका काम होता है रिवीजन करना। अगेन बोलो बच्चों, चैप्टर इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से भी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सर बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. देखो यस सर। क्या पूछे, ये पूछे क्या लिखा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन। क्या कन्वर्ट करे बच्चों, क्या करे बच्चों, गैस से आयन बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, बाय द, बच्चों हमने बोनो में पढ़ा था, बच्चों पढ़ा था, है ना। गैस से पहले एटम बनाएंगे, Yes, sir. एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तब जाके ये Cl- बनेगा, है ना। Yes, sir. देखो बॉन्ड, ये आपका डिफ्यूजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन, और ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको प्लस Yes, माइनस sir. करके आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो देखो कैसे पहले पहले डिसाइड करेंगे, अलग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, फिर आपको वाटर में डाल देंगे, हो जाएगा। Yes, sir. खाली कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन sir. गेन एंथैल्पी आपका नेगेटिव आएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी आपका नेगेटिव आएगा, खत्म, बन गया आपका आंसर। समझ रहे हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। तो सारे बच्चे अगेन बोलो बच्चों, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, अभी आपका काम होगा प्रॉपरली रिवाइज करना। प्लीज सारे बच्चे उसको प्रॉपरली रिवाइज करेंगे, ठीक है सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को बच्चों एंड कर रहे हैं, एंड आई होप बच्चों आपको क्लास से मजा आया होगा, सीखने मिला होगा। Yes, ओके sir. बाय बच्चों, टेक केयर, Yes, sir. गुड नाइट, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Good बाय night. सर।